हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की ये बहुत ही आसान विधि है। दोस्तों, अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में समस्या आती है तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई भी प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको हीरोन के सूत्र से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम एबीसी है। एबीसी में यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी होगी। एक को हम ए मानना है, दूसरी भुजा को बी मानना है, तीसरी भुजा को सी मानना है। एबीसी का मान पता चलने के बाद सबसे पहले हम एस का मान निकालेंगे। एस का मान इस सूत्र से निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप दोस्तों लिखा है तो आपको इसका ध्यान रखना है। अर्ध परिमाप का मतलब डायरेक्ट आपको एस दे रखा है। एस का मान पता चल गया है। उसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना है। और हीरोन का सूत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है, √s कोष्टक s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे दोस्तों हीरोन नामक गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए इसका नाम हीरोन का सूत्र है। और दोस्तों, ये विधि तभी काम आएगी जब हमें त्रिभुज की सभी भुजाएं दे रखी है। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं दे रखी हो तो आपको यही सूत्र यूज करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही सरल है और बहुत ही दोस्तों फास्ट आंसर निकाल के देती है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। पहला प्रश्न दोस्तों हम ये लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेमी, 10 सेमी तथा 14 सेमी है। अब इन प्रश्नों के लिए हमें चित्र बनाने की दोस्तों कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है। किसी को भी एक को ए मानो, किसी को भी बी, किसी को भी सी मानो, आपकी मर्जी है दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बराबर है 18 सेमी, बी को हम मान लेते हैं 10 सेमी, और तीसरी भुजा की लंबाई हमें 14 सेमी दे रखा है, उसको हम सी मान लेते हैं। तो तीनों के मान आगे हैं एबीसी के मान, इसलिए हम अब अर्ध परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप का हम जानते हैं सूत्र, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब सभी के मान यहाँ पर रख देते हैं एक बार दोस्तों। ए की जगह लिखेंगे हम 18, बी की जगह 10, सी की जगह यहाँ पर लिखेंगे 14 बटा में 2। ऐसे कैसे? अब 18 प्लस 10 प्लस 14 करने पर दोस्तों 42 आता है, तो 42 लिख देंगे बटा में 2, और 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 मिलेगा। तो एस का मान दोस्तों आप देख सकते हैं 21 सेमी आ गया है। अब सेमी किस लिए लिखा हमने? ए बी सी के पीछे देखना इकाई दोस्तों सेमी है, तो यहाँ पर भी हमें सेमी लिख देना है। मीटर होता तो मीटर लिख देना है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हीरोन ने सूत्र दिया था, इसलिए इसको दोस्तों हीरोन का सूत्र कहते हैं। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, एस कोष्टक एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी मान लिख दीजिए। अब हम सभी जगह इनके मान लिख देते हैं। एस की जगह 21 लिखेंगे, कोष्टक एस की जगह 21 माइनस ए की जगह 18, कोष्टक बंद, वापस ब्रैकेट लगाएंगे। एस की जगह 21 माइनस बी की जगह 10, कोष्टक बंद, वापस ब्रैकेट, एस की जगह 21 माइनस सी की जगह वापस 14। अब आगे 21 तो ऐसे कैसे लिखेंगे? अब 21 में से 18 जाएगा तो आएगा 3, और 21 में से 10 घटाने पर दोस्तों मिलेगा 11, 21 में से 14 घटाने पर हमें मिलेगा 7। लेकिन इसके आगे कैसे करेंगे दोस्तों, वो सीखना बहुत ही जरूरी है। इसके आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 21 का भी, जो भी बाकी संख्या जैसे 3, 11, 17, इन सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 में 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 1। यानी कि 21 को हम ऐसा लिखेंगे दोस्तों, 3 इंटू 7, ये 3 और 7 लिखे हैं, जिसका हमने भाग दिया वो इनको गुणा में ऐसे लिखना है। यानी 21 की जगह अब हमें 3 इंटू 7 लिख देना है। अब आगे जो है 3 खुद एक दोस्तों अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सभी संख्या गुणा में है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं गुणा का निशान लिखूंगा और इस 3 का अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा 3। वापस दोस्तों इंटू लगाऊंगा। 11 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 का भी अभाज्य गुणनखंड 11 ही आएगा। आगे दोस्तों वापस इंटू का निशान। अब नेक्स्ट संख्या 7 है,
7 का अभाज्य गुणनखंड 7 ही होता है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी एक संख्या जो 2 बार यहाँ पर आ रही है उसको वर्गमूल से बाहर निकाल देना, यानी कि जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। आप देख रहे हैं कि 3 जो है 2 बार आ रही हैं, इसलिए 3 जो है वर्गमूल से दोस्तों बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 7 जो है ये भी 2 बार है, इसलिए 7 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। जो जो संख्या बाहर आती जाए दोस्तों उनके बीच में गुणा का निशान लगाते रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 11 जो है ये तो एक ही बार है, यानी 11 के साथ कोई भी और संख्या 11 नहीं है, इसलिए ये बार नहीं आ पाएगा और ये दोस्तों वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब 3 इंटू 7 हो गया 21 और दोस्तों 11 जो वर्गमूल में ऐसे का ऐसे, इसलिए इसका आंसर हो गया 21 अंडर रूट 11। लेकिन ये क्षेत्रफल है तो हम इसकी इकाई लिखेंगे, ये सब ABC सेमी में दे रखे हैं, इसलिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेमी। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेमी। अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेमी और 17 सेमी हैं और उसका परिमाप 54 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि भुजाएं दे रखी है लेकिन तीनों भुजाएं नहीं है, एक्स्ट्रा हमें दे रखा है उसका परिमाप, तो तीसरी भुजा दोस्तों हमें इसी से ही निकालना पड़ेगा। आप किसी भी एक भुजा को A लिख दीजिए, तो हम लिखते हैं A बराबर हो गया 12 सेमी। दूसरी भुजा दे रखी है उसको हम B लिख देते हैं, B बराबर हो गया 17 सेमी। तीसरी भुजा नहीं दे रखी लेकिन परिमाप दे रखा है, हम लिखेंगे परिमाप बराबर दे रखा है 54 सेमी। त्रिभुज का परिमाप का मतलब दोस्तों होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ABC अगर भुजा है तो परिमाप हो गया A प्लस B प्लस C, इसलिए हम परिमाप दे रखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का मान हमें दे रखा है 54 सेमी। अब इस समीकरण से हम C का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A और B के मान दे रखे हैं। A का मान यहाँ पर रख देते हैं 12 और B का मान रखेंगे तो 17 और C का मान नहीं पता ऐसे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 54। 12 प्लस 17 दोस्तों जोड़ने पर 29 आता है, प्लस C ऐसे कैसे बराबर में 54। अब 29 को इधर भेजेंगे तो C बराबर होगा 54 माइनस 29, प्लस का 29 इधर आया तो माइनस 29 होगा और C बराबर यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों 25। इस प्रकार दोस्तों C का मान भी आ गया है 25 और पीछे से हम लिख देंगे। तीनों भुजाएं दोस्तों हमें मिल गई है ABC और हम अर्ध परिमाप भी आसानी से अब निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इसलिए अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2। या तो दोस्तों A प्लस B प्लस C सभी की वैल्यू लिखो फिर इनको जोड़ो, लेकिन डायरेक्ट हमें दे रखा है A प्लस B प्लस C बराबर 54, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 54 में 2। 54 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 27, पीछे लगा देंगे सेम। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस B, इसका सूत्र लिख देंगे। अब आगे इन सब की हम वैल्यू लिख देते हैं। S की जगह लिखेंगे 27, फिर आगे 27 माइनस A की जगह 12 कोष्टक वापस 27 माइनस B की जगह 17, अगेन दोस्तों S की जगह 27 माइनस C की जगह लिखेंगे 25, सभी वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 27 तो ऐसे का ऐसे आएगा, 27 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों आएगा 15 और 27 माइनस 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू 27 माइनस 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 2। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा 4 संख्या आएगी, 4 संख्या आने पर आपको ऐसे रुक जाना है और यहाँ पर आगे हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है प्रत्येक संख्या का। तो सबसे पहले 27 है तो 27 का अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 की जगह हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसकी जगह हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 खुद दोस्तों अभाज्य संख्या है इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का 2 ही होगा। तो आगे दोस्तों इन सभी की जगह इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे। 27 की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आगे इंटू का निशान। 15 की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 5 वापिस इंटू। 10 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू और 2 की जगह लिखेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 बार आ रही है। आप देख रहे हैं कि 3 जो है ये आपस में 2 बार है, इसलिए ये जो 3 है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। एक और दोस्तों ये 3 जो है ये 2 बार है इसलिए ये भी 3 बाहर आ जाएगा।
आप देख रहे हैं कि 5 जो है ये भी 2 बार है, तो 5 भी वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2 जो है ये भी 2 बार गुणा में आया है, तो ये भी 2 दोस्तों वर्गमूल से बाहर आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि सभी की सभी संख्या वर्गमूल से बाहर आ गई, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या नहीं बची है, तो वर्गमूल का निशान दोस्तों अब हम नहीं लिखेंगे। आगे इनका हम गुणा कर लेते हैं। 3 इंटू 3 का मतलब 9, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। और पीछे हम सेमी है तो सेमी स्क्वायर लगा देता है, यानी कि वर्ग सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इसका आ गया 90 वर्ग सेमी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज के बाद हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।